जो हमारे बूढ़े और ज़ईफ़ उम्र के लोग हैं, जो लोग रवायती तौर पर कांग्रेस के वोटर थे, अब उन लोगों ने भी अपना नज़रिया बदल लिया है। मैं इन लोगों से लड़ता भी नहीं हूँ, और जब भी अब तक आवाम के जो रुझानात मिल रहे हैं उससे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि वो लोग अपने आपस में लड़ेंगे, और हमने इस वक्त बहुत आगे मंजिल तय कर ली है उन लोगों ने। बोलने के अलावा, आवाज़ उठाने के अलावा विकास का काम भी करा रहे हैं। यकीनन इसमें हम लोग लड़ने ही के लिए गए हैं। भीख मांगने पर हम यकीन नहीं रखते। ये तो हमारे साथी दगा दे गए, वरना सीमांचल के बहुत सारे मसाइल अब तक हम लोग हल कर लिए होते। दर्जनों मकामात पर मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती हुई। बिहार शरीफ में जो एक पुराना मदरसा जलाया गया, आप गवाह होंगे कि बिहार की असम्बली में न राजद, न जदयू, न कांग्रेस का कोई नुमाइंदा बात उठाया। अगर उस बात को भी किसी ने तवानाई के साथ उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। के 4 साथी इस वक्त आरजेडी के साथ हैं, उनकी वजह से आपको कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, हमें तो बड़ा अंदेशा था कि उनके जाने की वजह से बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो ज़रूर हुआ है। मिल्लत की एक बड़ी उम्मीद, उसने नस्लों को धोखा दिया है। मिल्लत टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है, और इस वक्त मैं हूँ अख्तर उल ईमान के साथ। अख्तर उल ईमान साहब दूसरी मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनकी ये यात्रा निकल रही है, बाइक यात्रा है, और काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे हैं। अख्तर उल ईमान साहब, ये दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं मायम के टिकट पर, क्या लग रहा है इस मरतबा आपको? मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, चूँकि 2019 में पहला मौका था जो पूरे पार्लियामेंटी हलके में हम लोग पतंग के निशान को लेकर फिर रहे थे। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, और मेरे हार जाने के बाद लोगों को सदमा भी था। तो आपको ये जानना होगा कि किशनगंज ज़िला में उस बार मैं जीत गया था। इत्तेफाक से पूर्णिया ज़िला में हम शिकस्त खा गए थे, लेकिन अब पूर्णिया ज़िला के एक सीट पर हम वहाँ से MLA हैं, और इस वक्त दूसरे हलके में भी हमने काम किया है। और इस वक्त जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं जदयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उससे हमारा हर नौजवान बखूबी वाकिफ़ हो चुका है। जो हमारे बूढ़े और ज़ईफ़ उम्र के लोग हैं, जो लोग रवायती तौर पर कांग्रेस के वोटर थे, अब उन लोगों ने भी अपना नज़रिया बदल लिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आवाम का यही मिजाज बाकी रहा तो, और हुकूमतों ने कोई धोखा नहीं दिया, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब की बार हम ज़रूर जीतेंगे। इस मरतबा मुकाबला आपका किससे है, जावेद आलम से या मास्टर मुजाहिद से? देखिए, मेरी लड़ाई तो हमेशा निज़ाम वक्त से रही है। मेरी लड़ाई हमेशा यहाँ के हुकूमतों से रही है। मैं इन लोगों से लड़ता भी नहीं हूँ, और जब भी अब तक आवाम के जो रुझानात मिल रहे हैं उससे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि वो लोग अपने आपस में लड़ेंगे, और हमने इस वक्त बहुत आगे मंजिल तय कर ली है उन लोगों से। अच्छा, अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 4 सालों से आप MLA भी है, तो कुछ जगहों पर मैं भी गया तो उनका कहना था कि अख्तर उल ईमान मुद्दों को उठा रहे हैं, वो पार्लियामेंट में भी पहुंचकर उठाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वैसे साहब टाइम नहीं दे पाएंगे, अब जीत कर जाएंगे, बोलने का मौका नहीं मिलेगा आपको। नहीं, किसने कहा? मैं जिस घर में जान रहा हूँ, पार्लियामेंट और असम्बली में बोलने का मौका होता है, तो वहाँ बोल नहीं पाएंगे तो कहाँ खेत और खलियानों में बोलेंगे? बोलने वालों को मौका भी मिलता है, और नीयत होनी चाहिए अपने मसाइल को उठाने की। हम लोग मजबूती से चूँकि अपने इलाके के मसाइल को देख रहे हैं और बड़ी तवानाई से अपनी बात को रख रहे हैं, और मैं आपको तहदीस न्यामा के तौर पर कह दूँ कि हम लोगों ने सिर्फ मसाइल उठाए भी नहीं, मसाइल हल भी कराए। दर्जनों मकामात पर मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती हुई। बिहार शरीफ में जो एक पुराना मदरसा जलाया गया, आप गवाह होंगे कि बिहार की असम्बली में न राजद, न जदयू, न कांग्रेस का कोई नुमाइंदा बात उठाया। अगर उस बात को भी किसी ने तवानाई के साथ उठाई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने उस आवाज़ को उठाने का काम किया है, और मैंने पेदर पे हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई है, सीमांचल में एक तारीख़ साज काम हमने कराया है, और तकरीबन 2 अरब के लागत से आज हमने महानंदा जैसी नदी में 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील पुल को मंजूरी दिलवाने का काम किया है। तो हम लोग मुसलसल लड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप बोलने के अलावा, आवाज़ उठाने के अलावा विकास का काम भी करा रहे हैं? यकीनन इसमें हम लोग लड़ने ही के लिए गए हैं। भीख मांगने पर हम यकीन नहीं रखते। ये तो हमारे साथी दगा दे गए, वरना सीमांचल के बहुत सारे मसाइल अब तक हम लोग हल कर लिए होते। और इस वक्त भी जो मैं लड़ रहा हूँ, जाहिर है कि मैं वज़ीर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। मैं अपने लोगों को जालिमों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होने के लिए तैयार कर रहा हूँ कि मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से हक़ मिलता है। और दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन बेईमान सरकारों ने आज 77 वर्षों तक हमारा इस्तेसाल किया, हमारा वोट लिया, सरकार बनाई, और हमारे टैक्स के पैसे से इन लोगों ने दिल्ली पटना को सजाया है और हमारी बस्तियों को वीरान कर दिया है। हम अपनी बस्तियों को आबाद करना चाहते हैं। आज़ादी के करीब और आज़ादी के 40 साल बाद तक हमारा ये इलाका बिहार का सबसे खुशहाल तरीन इलाका था,
लोग बहुत खुशहाल खाने पीने में नहीं थे, लेकिन उसका बड़ा सबूत ये था कि बिहार के दूसरे अज़ला के मज़दूर लाखों की तादाद में इस इलाके में आते थे। और आज कोई मज़दूर बाहर से नहीं आता, जहाँ से मज़दूर आते थे उनके बेटे अफसर बनकर आते हैं। और आज हमारा बेटा जो बाहर मजदूरी के लिए नहीं जाता था, आज लाखों की तादाद में बूढ़ी माँ बिस्तर पर है, बेटा छोड़कर उसे पंजाब चला जाता है और माँ को पड़ोसी दफनाता है। बेटा सिसक सिसक कर पंजाब के खेतों में रोता है। 10-12 साल की उम्र के बच्चे जिनकी उम्रें माँ के गोद में सोने की हैं, आज वो दिल्ली के होटलों में पोछा मारता है। कोई महीना ऐसा नहीं है जब मज़दूरों के हादसाती लाश हमारे गांव में नहीं लौटते। दिल्ली के 50 मंजिला इमारत से कोई गिरकर मरता है, कोई पंजाब के ट्रैक्टर में दब के मरता है, कोई मद्रास में फैक्ट्री में बिजली में झुलस कर मरता है। हर महीने में हमारे यहाँ मातम है। इतनी बेबसी है, इतनी लाचारी है। सैलाब की तबाही से हर साल 2-4 हम हैं। 50-50 किलोमीटर पर नदियों पर पुल नहीं है। सबसे घनी नदियाँ बिहार में सीमांचल में हैं और सबसे प्यासी खेती सीमांचल की है। इन बेईमान सरकारों ने हमारे आबपासी का कोई नज़्म नहीं किया। हमारे टैक्स के पैसे से बिहार के दूसरी जगहों में खेतों में पानी पहुँचाया जाता है और हमारे खेतों में पानी नहीं पहुँचाया जाता। हमको हमारे बच्चे पढ़ना चाहें उसके लिए भी हिजरत करनी पड़ती है, अच्छा स्कूल नहीं। बीमार है उसके लिए भी 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। 2 वक्त की रोटी हो, बाप के कफन के पैसे हों या माँ की दवा हो, अगर परदेश लोग हमारे न जा सकें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं पड़ा है। आपके 4 साथी इस वक्त आरजेडी के साथ हैं, उनकी वजह से आपको कितना नुकसान हो रहा है? नहीं, हमें तो बड़ा अंदेशा था कि उनके जाने की वजह से बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो ज़रूर हुआ है। मिल्लत की एक बड़ी उम्मीद उसने नस्लों को धोखा दिया है, लेकिन हम आवाम के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि ये इमाम नाअहल तो ये भाग गए हैं, लेकिन मेरी मस्जिद जमातों से भरी पड़ी है और मेरे इन मुख्तदियों के दरमियान में ही अब इमाम तैयार हो रहा है। वो एक फ़र्द मस्जिद खाली कर गया है, मेरी जमात भरी की पूरी पड़ी है। हर आदमी अपनी जगह पर खड़ा है। आपने 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था बहैसियत सदर इमाम बिहार, और अभी तक आपने सिर्फ 2 से 3 जगहों पर उम्मीदवार दिए। नहीं, अभी हम लोग उस पर गौर कर रहे हैं। कई मरहले अभी बाकी हैं। चूँकि हमारे सदर मोहतरम का इलेक्शन और हमारा इलेक्शन भी करीब करीब टकरा गया है, इसकी वजह से जाहिर है जहाँ हम नहीं जा पाएंगे, हमारे कौमी सदर न जा पाएंगे, तो वहाँ हमारे नुमाइंदों को परेशानी होती। इस पर हम लोग गौर कर रहे हैं और अनकरीब हम लोग अपने अलग फैसले से आपको आगाह करेंगे। अवाम के ये भी शिकवा है कि इमाम क़यादत की बात कर रही है, नौजवान चाह भी रहे हैं लीडरशिप हो, दूसरी तरफ आरजेडी या गठबंधन की तरफ से मुसलमानों को आबादी के तौर से टिकट नहीं दिया गया, हिस्सेदारी नहीं दी गई, आपके कई साथियों ने इस्तीफा भी दिया है, तो आप लोगों ने वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, तो मायूसी है। नहीं, मायूसी तो सवाल ये है कि उनको मायूसी उनसे है जिन लोगों ने इनको धोखा दिया। यही बात तो हम लोग कह रहे थे, ये समझ नहीं रहे थे कि ये दरी बिछवाने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। राजद को जो भी वोट हासिल होता है उसमें 14% में से 10%, 8% वोट उनको यादवों का मिल पाता है, लेकिन मुसलमानों का 17-18% एकमुश्त उनको मिलता है। और जब हुकूमत बनती है तो मुसलमान पीछे रहता है, यादव आगे रहते हैं। जाहिर है जिस पार्टी का जो लीडर है वो अपनी कौम को उठाता है, बाकी लोगों से दरी बिछवाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इसलिए आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत पर भरोसा कीजिए, आपको वाजिब हिस्सा यही मिल पाएगा। 77 साल तक मेरे बाप ने, दादा ने जो तजुर्बा किया है, उस तजुर्बे की नाकामी हमारे सामने में है। इस वक्त केरल में और तमिलनाडु और तेलंगाना में मुसलमानों ने जो तजुर्बा किया है, बिहार में लालू ने, पासवान ने जो तजुर्बा किया है, जिस कम्युनिटी ने अपनी जमात खड़ी की उसका भला हुआ है, जिस कम्युनिटी ने अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं किया उसका नुकसान हुआ है। मैं तमसीलन कहता हूँ, जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है, और जिस कौम में अपना सरदार नहीं हो वो मानिंदे लाश है। इसलिए अब हम लाश बनकर नहीं रहना चाहते, हम अपनी जमात में अपना सरबराह तय कर रहे हैं और MIM को अपनी जमात तस्लीम कर रहे हैं। सिवान से भी आप उम्मीदवार खड़े करना चाह रहे थे या हिना शहाब को सपोर्ट करना चाह रहे थे, क्या हुआ वहाँ का? नहीं, हमारे कुछ लोग थे वहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बेवा से हम लोग की हमदर्दी रही है। हम लोगों ने कहा अगर MIM में आ जाना चाहे तो इस्तकबाल है, वरना नहीं वो अगर आज़ाद लड़ती हैं तो हम लोग इंशाअल्लाह उसकी हिमायत करेंगे और हम लोग अपनी इस बात पर मतलब आप उनको सपोर्ट करेंगे जी इंशाअल्लाह। मतलब रैली भी करने जाएंगे आप या हिमायत की जो भी शक्लें होंगी हस्ब सहूलत हम लोग करेंगे उसके लिए। अच्छा, एक जो बड़े चुनावी मुद्दे हैं, आपके लोगों से वादे हैं, पिछले 3-4 साल से आप काम कर रहे हैं, विधायक रहते हो, अब क्या करेंगे MP बनने के बाद आप यहाँ के? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ 1-2 ज़ख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। कोई एक मुद्दा होता तो कोई बात कहता। इनकी तालीमी हालत ख़राब है, मुआशी हालत ख़राब है, आमदोरफ्त के ज़राए नहीं हैं, हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छा नहीं है, रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, नदियों पर पुल नहीं है, सैलाब से बचाव का कोई सामान नहीं है, इतने सारे मसाइल हैं। तो जाहिर है कि हम इनके हुकूक़ के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और अपने फ़र्ज़ को हम अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे।
बहुत शुक्रिया। तब अख्तरुल ईमान हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और दूसरी मरतबा पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये वैसे तीसरा चुनाव है। जेडीयू से भी चुनाव लड़े थे 2014 में, लेकिन आपने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी कि मुसलमानों का वोट मुंतशिर ना हो। अब देखना यह है कि यहाँ का रिज़ल्ट क्या आता है। 26 अप्रैल को यहाँ वोटिंग है और किशनगंज लोकसभा सीट पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा है और वो कामयाब भी हुए हैं। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।